हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है खलनायक, जो एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी ऐसी है कि जब गरीबी, मजबूरी और हालात किसी को अपराध जगत में ले आती है और उसे खलनायक बना देती है। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े महिला से जो अपनी बेटे के लिए इंतज़ार कर रही है 6 साल से। बट यहाँ पर एक बूढ़े आदमी आकर उसे बताती है कि उसकी बेटा उसे भूल चुके है, वो अब कभी लौटने वाला नहीं है। यहाँ पर उस लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही चालाकी से एक समारोह में एक पॉलिटिशियन को गोली कर देती है। और यहाँ पर उसकी एक आदमी की गलती की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसका नाम होती है बल्लू बलराम। बल्लू के ऊपर 4 खून, डकैती और दंगा हंगामे केस है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर राम को दिखाया जाता है। राम मीडिया वालों को ये बता रही होती है कि कुछ विदेशी शक्ति और देश की कुछ गद्दार धुरंधर की वजह से वो लोग नए जवानों को अपराध जगत में ले आती है, उनसे खून हत्या दंगा हंगामा कराती है और बल्लू की मदद से वो लोग उस धुरंधर तक पहुंचेगी और उसे गिरफ्तार करेगी। यहाँ पर पुलिस आकर राम को ये बताती है कि बल्लू कुछ नहीं बता रही है, बट वो लोग ये जान पाए कि बल्लू की एक माशूका है जिसका नाम है सोफिया। और यहाँ पर हम सोफिया को देखते हैं। सोफिया एक आदमी को फ़ोन करती और उसका नाम होती है रोशन मेहता, जो बल्लू की बॉस है। और यहाँ पर वो सोफिया को बताती है कि बल्लू की हाथ बहुत लंबी है, बल्लू जेल से छूट जाएगी। यहाँ पर बल्लू का हम जेल में देखते हैं और उधर उस बूढ़े आदमी जाकर बल्लू की माँ को ये बताती है कि बल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बल्लू को यहाँ पर हम राम के साथ देखते हैं जो बल्लू के पास ये जानना चाहती है कि बल्लू की बॉस कौन है, बट बल्लू नहीं बताती। पुलिस बल्लू के ऊपर टॉर्चर भी करती है, बल्लू कुछ नहीं बताती। और यहाँ पर राम उसे भी कहती है कि उसकी सज़ा कम कर दिया जाएगा। यहाँ पर वो लोग बल्लू की एक साथी जो मुन्ना उसे गिरफ्तार कर ले आती है और मुन्ना यहाँ पर ये बताती है कि बल्लू की माँ जिंदा है और वो गांव में रहती है। यहाँ पर पुलिस के सामने बल्लू बहुत चालाकी से उसकी उस साथी को मार देती है और पुलिस यहाँ पर कुछ नहीं कर पाती और इसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी भी होती है। और ये बात जब बाहर आती है और बल्लू की जो बॉस है रोशन मेहता ये समझ जाती है कि बल्लू बॉम्बे की किसी जेल में है। यहाँ पर हम राम को देखते हैं कि राम एक लड़की के साथ बात करती है जो उसकी प्रेमिका है, जो नासिक की जेल की सब इंस्पेक्टर है। और यहाँ पर गंगा राम के ऊपर इस बात पे गुस्सा है कि राम उसके साथ मिलने नहीं आती। और यहाँ पर राम को हम देखते हैं कि वो गंगा के साथ मिलने जाती है और लोग बहुत अच्छा समय बिताती है। और पुलिस आकर यहाँ पर राम को ये बताती है कि बल्लू जेल से फरार हो गया है। यहाँ पर मीडिया वाले राम को ये कहती है कि राम अपनी ड्यूटी में लापरवाही की है, इसकी वजह से बल्लू भाग गया है। और ये बात उसकी रिपुटेशन के ऊपर चली आती है। और गंगा ये सब कुछ देखती हुई ये तय करती है कि वो जाकर बल्लू को ढूंढेगी, उसे गिरफ्तार कर ले आएगी। और वो जाकर पुलिस कमिश्नर से बात करती है, बट पुलिस कमिश्नर उसे कहती है कि बल्लू बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, वो उसे परमिशन नहीं देती। बट यहाँ पर ही गंगा ये जान पाती है कि बल्लू कौन से एरिया में छुपा है, क्योंकि पुलिस ये जान पाया है। यहाँ पर गंगा को हम देखते हैं कि वो अपनी एक दीदी की मदद लेती है। उधर हम बल्लू को देखते हैं कि वो अपने साथियों के साथ उसके साथियों से ये बता रही होती है कि वो लोग पुलिस के बस कर बॉर्डर तक जाएगी, जहाँ पर रोशनदा और सोफिया उसके लिए सब बंदोबस्त कर रखा है। वो लोग उसे 15 दिन के बाद उनकी जहाज़ में सिंगापुर ले जाएगी। और यहाँ पर हम बल्लू को देखते हैं कि वो एक कोठे में आती है, जहाँ पर हम गंगा को भी देखते हैं। गंगा यहाँ पर नाचती है, गाती है और बल्लू को लुभा लेती है। बल्लू जाकर गंगा से मिलती है उसके रूम में और वो गंगा को ये प्रस्ताव करती है कि उसके साथ जाने के लिए उसे बहुत सारा पैसा देगी, वो उसकी महफिल में डांस करेगी। गंगा की इसी मौके की तलाश थी और वो भी राज़ी हो जाती और बल्लू के साथ उसकी सफ़र शुरू होती है। यहाँ पर गंगा को जब मौका मिलती है वो जाकर राम को फ़ोन कर देती है और उसे ये बता देती है कि वो लोग मिर्ज़ापुर जा रही है। और हम देखते हैं कि राम अपनी पुलिस फोर्स के साथ मिर्ज़ापुर जा रही होती है। वो लोग भी मिर्ज़ापुर पहुंचती है और यहाँ पर बल्लू का हम देखते हैं कि वो बहुत पीती है और वो गंगा के करीब आना चाहती है। और वहाँ पर राम अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंच जाती है और उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। बल्लू के साथ यहाँ पर राम की लड़ाई होती है और
पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है, पर बालू गंगा को सामने ले चली जाती है और पुलिस यहाँ पर गोली नहीं कर पाती है। बालू गंगा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस जाकर बालू की माँ को ले आती है, उन्हें सवाल जवाब पूछती है। यहाँ पर बालू का हम देखते हैं कि वो गंगा के साथ बातें कर रही होती है और वो गंगा को ये कहती है कि वो जानती है कि गंगा एक सब इंस्पेक्टर है और जैसे आज गंगा उन लोगों को पुलिस से बचाए, ऐसे ही गंगा उनके साथ रहेगी और गंगा उन लोगों को बचाती रहेगी पुलिस के हाथ से और वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। जिस दिन वो बॉर्डर पार करेगी उस दिन वो गंगा को छोड़ देगी। बट यहाँ पर गंगा उनके साथ नहीं देना चाहती और यहाँ पर बालू उसे डराती है। उधर हम देखते हैं कि यहाँ पर राम के सामने बालू की माँ के साथ आती है कि बालू की माँ उसकी बचपन की स्कूल टीचर थी और बालू भी उसकी बचपन की दोस्त हुआ करता था। और यहाँ पर राम बालू की माँ को उसकी परिचय देती है। इधर हम बालू को देखते हैं कि बालू अपने साथियों के साथ एक गांव के ऊपर से जा रही थी और वहाँ पर पुलिस की भेष में थी। यह गांव वाले को कुछ गुंडे उसे टॉर्चर कर रही थी और गांव वाले उससे मदद मांगने के लिए आती है और गंगा के कहने पे बालू यहाँ पर गांव वालों को बचाती है गुंडे से और हम देखते हैं कि उसे गोली लगती है। और यहाँ पर रात में उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और गंगा जाकर डॉक्टर ले आती है। यहाँ पर सुबह जब उसे होश आती है, गंगा उसे कहती है कि रात को अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी और यहाँ पर बालू इमोशनल हो जाती है। वो गंगा को ये बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी बट उसके पिता के साथ उसकी उसूल की मिलती नहीं थी और उसके पिता उसे पसंद नहीं करती थी। उधर हम बालू की माँ को देखते हैं कि बालू की माँ राम के साथ बातें कर रही होती और वो बालू की कहानी राम को बताती है। वो कहती है कि बालू की पिता जो गांव की एक वकील थी, ईमानदार थी और इसकी वजह से उनके घर में गरीबी थी और वो लोग अपनी बच्चों की चाहत नहीं पूरा कर पाती थी। और यहाँ पर एक दिन रोशनदा आती है जो अपराध जगत के साथ जड़ी थी और वो एक केस के सिलसिले में बालू की पिता के पास आती थी। बालू की पिता उसे मना कर देती। यहाँ पर रोशनदा बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया था और बालू की पिता उसे उस गिफ्ट के साथ भेज दिया था बट बालू कुछ गिफ्ट यहाँ पर चोरी छुप कर ले लिया था। बालू की पिता उसे डांट दिया था। बालू की माँ उसके पिता को ये कहती कि उसके पिता बच्चों की ज़रूरत नहीं पूरा कर पाए इसलिए बालू ये कर रहा है। बट उसकी पिता ये कहती है कि जिस बारूद को आग दे रही है वो बारूद में वो एक दिन खुद जल जाएगी। और यहाँ पर बालू की माँ ये भी कहती है कि बालू एक दिन स्कूल में एक बच्चे की पेंसिल चुराया था और बालू की माँ बालू की साइड लिया था। वो कहती है कि उनकी एक अंधा प्यारी बालू के इस अपराध जगत में ले आया है। उधर हम बालू को देखते हैं कि बालू गंगा को ये बता रही होती है कि बालू की बहन सुनीता बालू की बात सुनती थी और वो सुनीता को एक दिन ये बता रही थी बालू की घर की जो हालत है गरीबी, इसके लिए वो रोशनदा के साथ जाकर काम करेगी। और बालू की पिता जब ये सुनती है उसे थप्पड़ लगा देती है और बालू घर छोड़कर चली जाती है। बालू को एक बार जेल भी होती है फिर भी उसके पिता उसे जेल से छुड़ाने नहीं जाती और वो अपनी माँ को भी उसके साथ ले जाना चाहती थी बट उसकी माँ उसके साथ नहीं देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू की माँ राम को ये बताती है कि बालू की बहन सुनीता एक दिन गायब हो जाती। पर यह बात दर्शकों को ये दिखाया जाता है कि सुनीता अपने घर के हालात देखते हुए रोशन मेहता को फ़ोन करती है और कहती है कि उसकी भाई को लौटा देने के लिए, नहीं तो 1000 बस्ती लोगों को लेकर उसकी बांग्लों में जाकर जला देगी। और यहाँ पर रोशनदा सुनीता को मार देती है और ये खबर कोई नहीं जान पाती बट रोशनदा के साथ उसकी एक आदमी होती है जो ये देखती है। यहाँ पर रोशनदा जाकर बालू को ये कहती है कि उसकी बहन को पुलिस ने मारा है और यहाँ पर बालू पुलिस को मार देती है। और ये खबर जब मीडिया चारों तरफ फैल जाती है बालू की पिता को ये सहन नहीं होती और वो यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है। बालू एक बार अपनी माँ के पास जाती है उसे ले आने के लिए बट इस बार भी उसकी माँ उसे लौटा देती है। और वो ये कहते कहते गंगा को ये कहती है कि दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होती, कोई प्यार व्यार नहीं होती। और वो गंगा को कहती है कि गंगा उसे इमोशनल कर दिया है, वो चाहती है कि बालू पुलिस के पास सरेंडर करे बट वो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम बालू की माँ के साथ बातें कर रही थी और
बालू की माँ को ये कहती है कि बालू की माँ पुलिस को मदद करने के लिए वो बालू की माँ को एक घड़ी देती है, कहती है कि वो पहनने के लिए, वो जो अभी जाएगी पुलिस उन्हें ट्रैक कर पाएगी। और वो कहती है कि वो चाहती है कि बालू की माँ बालू से मिले और उसे ये समझाए कि वो पुलिस को सरेंडर करे। और पुलिस बालू की मदद से बालू की जो बॉस है, जो इस अपराध जगत की धुरंधर है, उसे पकड़ पाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गंगा के साथ रहते रहते बालू भी, उसकी मन में भी जज्बात और प्यार जाग जाती है। बालू अपनी होलियाँ चेंज करती है और गंगा के लिए वो एक मंगलसूत्र ले आती है और वो गंगा को कहती है कि वो गंगा को शादी करना चाहती है, पर गंगा उसे कहती है कि वो और किसी से प्यार करती है। और यहाँ पर वो बहुत क्रोधित हो जाती है, वो जानना चाहती है कौन है। और यहाँ पर पुलिस चली आती है, उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। और पुलिस जब बालू को पकड़ने जाती है, बालू यहाँ पर भागना चाहती है, पुलिस उसे गोली करना चाहती है, पर गंगा पुलिस को गोली करने नहीं देती और बालू यहाँ से भाग जाती है। पुलिस गंगा को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर बालू एक जंगल में चली आती है, पुलिस उसके पीछे लेती है और पुलिस बालू की माँ को भी ले आती। यहाँ पर बालू की माँ पुलिस को कुछ न कर ही जंगल के भीतर चली जाती है और वो यहाँ पर एक चार्ज पे जाती है जहाँ पर उसे बालू मिलती है। और वो बालू को ये कहती है कि उसे मिनती करती है कि वो पुलिस को सरेंडर करे। उन्हें वो कहती है कि उन्हें ये सहन नहीं होगी कि पुलिस बालू को गोली मार दे और बालू मार जाए। बट बालू अपनी माँ की बात सुनने के लिए नाराज़ होती है। यहाँ पर बालू की माँ बालू को खाना खिलाती है और उसे यहाँ पर सुला देती है। उधर राम बालू की माँ को ट्रैक करते करते उन तक पहुँच जाती है और बालू राम को देखकर उसके साथ लड़ाई शुरू करती है। और एक समय राम की पॉकेट से मनी बैग गिर जाती है और यहाँ पर बालू गंगा की फ़ोटो देख लेती है और यहाँ पर ये सामने आती है कि गंगा राम की गर्लफ्रेंड है। और राम भी बालू की कहती है कि बालू के लिए गंगा जेल में है। और ऐसे दोनों में लड़ाई होती है और यहाँ पर बालू भाग जाती है और बालू को यहाँ पर सोफिया और इकबाल ले जाती है। बालू का हम देखते हैं कि वो रोशनदा के सामने, और रोशनदा उसे कहती है कि वो बालू को सिंगापुर भेज देगी। बट बालू यहाँ पर कहती है कि वो अपनी माँ को ले जाएगी और यहाँ पर बालू की माँ को लेकर रोशनदा के आदमी जाकर ले आती है। यहाँ पर बालू की माँ बालू के साथ नहीं जाना चाहती, बट बालू यहाँ पर जिद करती है कि वो अपनी माँ को ले ही जाएगी। रोशनदा बालू को कहती है कि वो बालू को एक जहाज़ पे और उसकी माँ को और एक जहाज़ पे भेजेगी बालू की हिफाजत के लिए। बट रोशनदा की मन में और कुछ होती है। रोशनदा अपने आदमियों को कहती है कि बालू की माँ को एक छोटे से जहाज़ में ले जाने के लिए और उन्हें समुद्र में छोड़ देने के लिए। और उसके आदमी यही करती है क्योंकि रोशनदा को लगता है कि बालू की माँ बालू के लिए कमज़ोरी बन चुकी है। और हम देखते हैं कि उसके आदमी ये करती है और बालू जहाज़ से अपनी माँ को देख लेती है कि उसकी माँ समुद्र में डूबने वाली है। उधर पुलिस भी बालू को ढूंढते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है। वो जान जाती है कि बालू जहाज़ से सिंगापुर जा रही। और राम यहाँ पर बालू की माँ को देख लेती है और राम जाकर बालू की माँ को बचाती है। और बालू ये देखती है, बालू यहाँ पर नहीं बाहर हो पाती क्योंकि बालू को रोशनदा कैबिन में बाहर से लॉक कर दिया है। और बालू यहाँ पर जैसे तैसे कर जहाज़ से बाहर आती है और उसके जो साथी इकबाल उसे ये बता देती है कि सब कुछ रोशनदा की काम है। और वो ये भी बताती है कि रोशनदा उसकी बहन सुनीता को मारा था। उस दिन इकबाल ही रोशनदा के साथ थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू रोशनदा के पास पहुंच जाती है और उसे मारना चाहती है, बट रोशनदा उसे मार देती है और वो समुद्र के पानी में पड़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि बालू को ढूंढते हुए राम रोशनदा के पास पहुंच जाती है। उसके साथ रोशनदा की यहाँ पर बहुत लड़ाई होती है और एक समय राम रोशनदा को मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालू इस अपराध जगत की बॉस बन जाती है। वो बहुत खुश होती है और यहाँ पर सोफिया कर उसे कहती है कि उसकी वजह से गंगा की जेल होने वाली है और उसकी चरित्र के ऊपर भी सवाल उठा है। और यहाँ पर बालू का हम देखते हैं कि बालू यहाँ पर हंसती रहती है और ये सोचती रहती है कि कैसे गंगा और राम उसे और उसकी माँ को बचाया है। और अगले ही दिन जब गंगा की कोर्ट में उसकी सज़ा सुनाया जाता है कि उसे 7 साल की जेल होती है
और उस टाइम यहाँ पर बालू पहुँच जाती है। बालू आकर कोर्ट को ये कहती है कि वो सरेंडर करेगी और वो ये कहती है कि गंगा गंगा की तरह ही पवित्र है और वो बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाया। और वो राम की बात भी कहती है कि राम भी बहुत ईमानदारी से ड्यूटी निभाए। वो कहती है कलयुग में राम और गंगा, राम और सीता है, और वो राम के पास सरेंडर करती है। और यहाँ पर राम उसे कहती है कि हर खलनायक नहीं होती, नायक भी होती, और उसे गला लगाती है। और उसकी माँ भी उसे गला लगाती है। और हम देखते हैं कि पुलिस बल्लू को अरेस्ट कर ले जाती है और गंगा के साथ राम की मील होती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।